वन एंड ओनली मिस हदीका इस्लाम, आपकी मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम किया जा रहा है बैच नंबर 41 के लाइव डेमो सेशन में, जहां पे आपको स्पोकन इंग्लिश के कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक बेहतर अंदाज में, एक बेस्ट वे में, एक प्रोफेशनल, एक नेटिव आपका एक्सेंट हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी टोन है बात करने की, आपका एक्सेंट है, हर एक एक एंगल को डिस्कस किया जाएगा इस कोर्स में। आपकी मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं मिस हदीका को आज के सेशन में इनवाइट करूं, स्टूडेंट्स आप सबको चैट के ऑप्शन में फेसबुक का ग्रुप लिंक फॉरवर्ड किया गया है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। क्यों ज्वाइन किया जाए? एक ही वजह है कि इसमें बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी, बगैर पे किए भी डिजिटल स्किल्स को सीख रहे हैं, किसी से हेल्प मांग रहे हैं। कोई हमारे फ्री सेशन में आ रहा है तो कोई हमारे पेड सेशन में आ रहा है, जो कि 1 मंथ का शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज आप लोगों का लाइव डेमो सेशन है स्पोकन इंग्लिश का। प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी अगले वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। बैच 41 है, 1 महीने का कोर्स है। 2 लेवल, बेसिक और एडवांस लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तमाम पर लेवल लाइव होंगे जूम पर। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। प्रॉपर व्हाट्सएप पर मिस हदीका के साथ आपकी ऑफलाइन कम्युनिकेशन हुआ करेगी, वर्कशॉप्स की सूरत में, एक्टिविटी की सूरत में, कि आप जितना उसको स्पोक आउट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको मजीद बेहतर अंदाज में आप सीख सकते हैं। उसके साथ साथ फेसबुक पर ग्रुप सपोर्ट दी जा रही है, जहाँ पे आप टास्क और असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे, और आखिर में जब आपकी कंप्लीट लर्निंग बेसिक और एडवांस लेवल पर मुकम्मल हो जाएगा कोर्स, तो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा प्लान 9 एंड लर्निंग विद अर्निंग का को ब्रांडेड। आप सबको ये शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने का एक ही मकसद है कि आप लोग अपने स्किल्स को इन्हांस करें, उसको सीखें। बेशक आप फीस कम पे कर रहे हैं, लेकिन जो आपको सिखाया जाएगा वो अप टू द मार्क होगा। स्टूडेंट्स, आप सबको फेसबुक का ग्रुप रिसीव हो गया है और मेरी आवाज क्लियर है, तो मुझे चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए यस लिखेंगे। आपकी मेंटोर मिस हदीका हमारे साथ मौजूद हैं। अपने वेब कैम्स को आप लोग ऑफ कर लेंगे। आपका डेमो सेशन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आज का सेशन, कोई चार्जेस नहीं है। तो कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें ये सवाल नहीं होना चाहिए। आज आपने इंग्लिश और स्पोकन के ऊपर लेक्चर को अटेंड करना है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मिस मैं आज ज्यादा नहीं बोल रहा, ऐसे ही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप सारा लैंग्वेज का सेशन तो आप खुद ही बता रहे हैं, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही मैडम नहीं मैं आज आपने। हर सेशन का इंट्रोडक्शन में कुछ 4-4 मिनट में मुझे करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे ही के लाइक माशाल्लाह ऑडियंस सर, को आप पैशनेट हो गए हैं आज, बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए। वेल हैप्पी पैशन टू सी दैट। डेफिनेटली। मैं बैक 2016 में जैसे मैं परफॉर्म करता था ना स्टूडेंट्स में, हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। मुझे अराउंड कोई 14-15 हज़ार ट्रेनिंग सेशंस होस्ट सर करते हुए हो चुके हैं। सर मैं यहाँ एक बात कहूंगी, मुझसे रिसेंट आपके बैच की होस्टिंग के बाद, कल की होस्टिंग के बाद मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मिस ये होस्ट कौन थे। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मिस ये आज होस्ट बड़े अच्छे थे, ये होस्ट कौन थे? मिस मैंने कहा क्यों, आपको गला होस्ट बैठ पसंद गया नहीं अभी आए? तो मेरा। ये मतलब कि आप समझ लें कि हम रेडियो वाला एक ना एक वो आर्टिस्ट है जो एक प्ले कर रहा है, उसको टोन अप एंड हमारे पीछे। सर हम परेशान हो। आप जब पेड क्लासेस में मेंटोर जब पढ़ा रहा होता है ना किसी को, तो उसमें वो फिर भी अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन डेमो के अंदर आपको होस्टिंग के अंदर कंट्रोल करना पड़ता है। और मुसलसल ये भी बड़ा अल्लाह ताला हिम्मत हमें दे ही रखे, तो इंशाल्लाह हम इस बेशक काम को बेशक। कंटिन्यू रखें। जी मैडम, वेल आप सर, कंटिन्यू। यू आर द पर्सन हु इज जस्ट अनेबल टू चेंज। आपकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। वो मुझसे और लाइव पेड सेशन में मुझसे स्टूडेंट्स ने लाइव क्वेश्चन किए ये कि ये आज के डेमो में होस्ट कौन था। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये होस्ट वो होस्ट था जो एक अरसे से होस्टिंग कर रहा था। होस्टिंग ऐसे नहीं ऐसे होती है ऐसे एक्चुअल में। ऐसे ऐसे ऐसे। थैंक वेल यू सर, सो मच थैंक यू मैडम, सो थैंक यू मच सो जी। मच मैडम। जज़ाकल्लाह Okay, खैर। ji. Okay, ji. Assalamu alaikum, everybody. First of all, I'll take a start with my introduction. Definitely, हमारी learning with earning के honor और हमारे आज के host जनाब इमरान शेख साहब ने बैके ही बहुत डिटेल में आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी हैं। So let's take a start of mine. जो कुछ बचा है वो मैं भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनके बाद तो definitely there is no chance for me. But well, I'll take a start with my introduction. Ji, my name is Hadika Islam, and I'm done with the graduation in English Literature and Linguistics, and I'm a certified from the British International Council as a ESL and IELTS trainer. And I have been working as an English language trainer from the previous 4 to 5 years. So that's a quite my background. So without wasting the time, I just gonna share my screen right now. I'm gonna show you something that what exactly we are going to learn in this session.
So hold on just for the second and let's begin with the lecture of the day. Yeah, that's what it's the ESL session or the spoken English session that is presented by Hadika Islam, and no doubt it's organized by Learning with Earning. So today is your demonstration day or the demo day. Whatever the appropriate word you want to choose for that, you can say that. Well, मैं इस स्लाइड पे ना एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ. मैं ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन या पूरा डेमो क्लास जो हमारे फ्री सेशन इस वक्त कंडक्ट किया जा रहा है, आई वुडंट स्विच इट इन इंग्लिश. मैं बाइलिंगुअल चलूंगी. बाइलिंगुअल मींस दोनों जबानों को मिक्स करके चलूंगी. दैट क्लियर. टोटल इंग्लिश पे रिलाई नहीं करूंगी, टोटल उर्दू पे रिलाई नहीं करूंगी. कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ी सी टेक्निकल है, सो सॉरी फॉर दैट. मुझे पता है आप सब अंग्रेजी सुनने आए हैं, आप लोगों को बहुत शौक है अंग्रेजी का, मगर टेक्निकल चीजों को समझने के लिए मैं थोड़ी सी उर्दू यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और आप आई होप सो वो आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझ आ जाएंगी. So the next thing is what we have is let's take a start. That's the first thing. लोग पूछते हैं जी ये जबान इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंट बोली जाने वाली जबान क्यों है? Why people wanted to learn about English? आखिर क्यों हर बंदा अंग्रेजी अंग्रेजी कर रहा है? इसकी कोई तो रीजन होगी ना. आई हैव एक्चुअली टेकन सम पार्टीशन ऑफ द थिंग. मैंने इस दुनिया में बोलने वाले तमाम स्पीकर्स को इस वक्त 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. The first thing is about the native of the language. ये native कौन होते हैं? Approximately 380 to 450 million people होते हैं उस पूरी दुनिया में. Like मैं I'm not talking about the Pakistan. I just gonna talk about all over the world. पूरी दुनिया के 380 से 450 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जबान के नेटिव हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये नेटिव कौन होता है? नेटिव कहते हैं किसी भी जबान के बोलने वाले ऐसे लोगों को जो बाय बर्थ वो जबान बोलते हैं. लाइक वो जब से, अब ऐसा नहीं है पैदा होते ही अंग्रेज पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं होता. द थिंग इज दैट उन्होंने जब से होश संभाला है वो जबान बोल रहे हैं until at the death they're gonna speak that language. For example, you, आप और मैं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं. कोई यहाँ पे पंजाबी होगा, कोई पश्तो होगा, कोई बलूची होगा, कोई सिंधी होगा, कोई हिंदको होगा, कोई उर्दू स्पीकर होगा. तो आप उस जबान के नेटिव हैं. आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा नेटिव किसे कहते हैं. इसी तरह से अंग्रेज अपनी जबान का नेटिव है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट L2 स्पीकर्स किसे कहते हैं? L2 स्पीकर्स कहते हैं आप और मुझ जैसे ही लोगों को. L2 स्पीकर्स होते हैं जबान बोलने वाले, यानी कि किसी भी जबान को सेकंड प्रायोरिटी रखने वाले. फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान में रहते हुए तो यही है कि हम सबको उर्दू आनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टारगेट इज व्हाट इट्स अ इंग्लिश लैंग्वेज. दुनिया सिर्फ आप और मैं नहीं, पूरी दुनिया इस जबान के पीछे भाग रही है. उसकी रीजन ये है कि इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारी दुनिया में एक वाहिद कम्युनिकेशन का वे बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है जिसके थ्रू आप हर दुनिया के एक कोने में जा सकते हैं. अब ये देखिए जी, चाइनीज ले लें, फ्रेंच ले लें, इटालियंस ले लें, अराबियंस ले लें, हिंदू ले लें, पाकिस्तानी ले लें. लाइक व्हेनेवर यू गोना चूज एनीबॉडी. हिंदुस्तानी, सॉरी मुझे हिंदू नहीं कहना चाहिए था, हिंदुस्तानी कहना चाहिए था. आप किसी भी मुल्क का बंदा उठा लें, बंदी उठा लें, दे ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश. हालांकि उनकी L1 कुछ हो रहा है, लाइक यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट कुछ हो रहा है, बट मगर उनकी प्रायोरिटी क्या है, इसमें L2 है. अब वो L2 स्पीकर्स बन भी जाते हैं. आपने देखा होगा पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स मौजूद है जो अंग्रेजी से ही बोलते हैं. इसी तरह से अरबिक में, यानी कि सऊदी अरेबिया में, इसी तरह से फ्रेंच में भी, इसी तरह से आपने देखा होगा चाइनीज लोग भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं. दुनिया भर में कोई अच्छी खासी 750 मिलियन लोग ऐसे हैं भाई जो अपनी जबान के साथ साथ, उर्दू नहीं, अपनी नेटिव के साथ साथ अगर दूसरी जबान पे भी कमांड हासिल है. इन्हें हम नेयर टू नेटिव भी कहते हैं कि नेटिव्स के बराबर के ही लोग हैं ये. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ फॉरेन लैंग्वेज. As a foreign language means approximately 600 to 700 million people in the world is working as a foreign language speaker. अब वो कैसे जनाब? अगर आपको पंजाबी, सराइकी, जैसे मैंने रीजनल लैंग्वेजेस की बात की है, जबानें आपको आती है, मुझे बताएं कितनी दूर तक जा सकते हैं आप इवन कि अगर आप पंजाबी है ना, आप पंजाबी जाके खैबर पख्तूनख्वा में बोले, कौन आपसे बात करने लगा? कोई, किसी को समझ भी नहीं आएगी. खैबर पख्तूनख्वा वाले आके पंजाब में अपनी बलोची पख्तून बोलें, किसको समझ आएगी? किसी को नहीं समझ आएगी. The thing is that this is the only language, if you have a command you can go anywhere in the world. मैं मुल्क की बात नहीं कर रही जी, मेरे लफ्ज पे फोकस कीजिएगा. मैंने कहा anywhere in the world. दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है वो बंदा. There is no any kind of boundary. वो बंदा boundaryless हो जाएगा जिसकी communication skill English पे होगी. Now the next thing is what we have is all about the tip that you all want to get it. हर बंदा चाहता है मुझे बता दे मैं रातों रात अंग्रेज कैसे बन जाऊं. जस्ट प्लीज लेट मी नो अबाउट इट. मैं एक टोटका बता रही हूँ जी आज आपको. द ओनली थिंग दैट गोना वर्क ऑन दैट. आप सब लोग चाहते हैं हम अंग्रेजी बोले, मगर कोई अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता. जरा मेरे जुमले पर फोकस कीजिएगा. मैंने कहा आप सब चाहते हैं हम अंग्रेजी बोले, मगर कोई अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता. बोलेंगे तो आएगी ना.
If you are thinking मैं इसको सुनता रहूं, मैं इसको लिखता रहूं, मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहूं, या मैं इसके पीछे जुमले बनाती रहूं, मैं ग्रामर का यूज सीखती रहूं, मैं जुमलों के टेंसेस सीखती रहूं, भाई व्हाट एग्जैक्टली योर टारगेट, यू वांट टू स्पीक, how couldn't you ignore that? So I have shared one tip right now. You guys can see that if you want to work on how to, if you want to, if exactly you want to learn in short, मैं ये नहीं कहूँगी if you want to work, मैं कहूँगी if exactly you want to learn how to speak, then please, I do respect to everybody, and I'm seriously requesting now that start speaking. कि वो बोलना ही होता है सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप बोलना होता है. Do the mistake, गलत बोल लें, but start speaking with that. Now the next thing we have is what यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इस स्लाइड को डिफाइन करते हुए ये बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी आपकी कोर्स आउटलाइन भी समझिएगा इसी के अंदर है. इस स्लाइड को डिफाइन करते हुए बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन बड़ा इजीली कर रहे होते हैं, बड़ा उनका मैन, आखिर क्या वजह है ये पूरे पाकिस्तान के साथ साथ इन तमाम जगहों पे क्यों इस लैंग्वेज को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एंड व्हाई पीपल वांटेड टू वर्क ऑन दिस. तो जनाब इस स्लाइड को डिफाइन करते हुए मैं आपको पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहकर इसको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी अंग्रेजी सिर्फ पाकिस्तान की हुदूद में रह के कितनी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द वोकैबुलरी. आप सोच रहे हैं मैंने 16 साल एजुकेशन हासिल कर लिया, नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट टू गो फॉर द पीपीएससी, एफपीएससी, पीसीएसएस, पीएमएस, आईएसएसबी, या फिर मैं जीआरई दूंगा, मैं गैट का टेस्ट दूंगा, मैं फिर फॉर एग्जांपल वो इंटर के बाद एनटीएस का भी शौक होता है लोगों को. द थिंग इज व्हाट, लाइक व्हाटएवर यू हैव प्लान, जो कुछ भी चल रहा है आपके माइंड में, you're gonna go for that kind of test. उसमें एक proper portion होता है जी, hey how much strong your vocabulary is. At that time we got stuck. अब situation क्या आती है जी, we don't know anything about the word, हमें नहीं पता होता synonyms, antonyms, and how you can work on all that difficult vocabulary, पढ़ी नहीं होती कभी. How you gonna fill this gap? हम ये रीजंस देखेंगे कि किस तरह हम नेचुरल वे से अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड अप करते हैं. ओके लेट्स लीव इट. वोकैबुलरी हो गई, टेस्ट पास हो गया, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दे गोना कॉल यू फॉर इंटरव्यू. एट दैट टाइम दे विल मेक यू बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश. अब हमारे साथ मसले मसाइल हो गए हैं यहाँ पर शुरू, क्योंकि हम घर में बोलते हैं जनाब उर्दू, बाहर निकलते हैं, सॉरी घर में बोलते हैं अपनी मादरी जबानें पंजाबी सराइकी, बाहर निकलते हैं थोड़ी सी उर्दू आ जाती है, दोस्तों में बैठते हैं थोड़ी सी फॉर्मल उर्दू आ जाती है, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर अंग्रेजी में फंस जाते हैं. So this is the only issue we have. So we're gonna give you a quite practical things there कि आप किस तरह से अपने speaking की practice कर सकते हैं, और इस situation में आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं. You have a lot of drilling on the back, so it would be very comfortable environment for you. Next thing is about the idiomatic way of expression. याद रखिएगा किसी को अंग्रेजी में, अंग्रेजी जैसे actually soft language जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मैं मीठी जबान नहीं कहूंगी इससे. The thing is that it has a very soft spoken things in that. जो एक्सप्रेशन बहुत हार्श है ना, उसको आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में भी बोल सकते हैं. इतने पोलाइट वे में कि बंदे को चपेट इतनी जोर की लग रही होती है मगर वो इतने प्यार से लग रही है, उसको दर्द नहीं फील होता. दिस इज द ओनली थिंग, दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस लैंग्वेज इन शॉर्ट. अच्छा दूसरी बात ये, पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट, दे कैन स्टक देयरसेल्फ. मिस मुझे राइटिंग इंप्रूव करनी है, मिस मुझे बताएं राइटिंग कैसे इंप्रूव करें. द ओनली थिंग दैट गोना वर्क इज अबाउट द ग्रामर गाइस. इफ यू हैव अ ग्रिप ऑन द ग्रामर तो डेफिनेटली आपको राइटिंग आ ही जाएगी. और आप समझ रहे हैं कि मुझे जनाब ग्रामर सीखनी है, तो ग्रामर सीखने का एक ही रास्ता है, राइटिंग के थ्रू आती है, और कोई रास्ता नहीं है इसको सीखने का, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते इसके. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्रोनाउंसिएशन एंड द रीडिंग. Keep in mind, if you guys are thinking that I want to speak English and I will speak the English in my native accent, so it looks so bad. For example, I take a start and I gonna take a start of my demonstration like that. Today I am here to give you a proper demo of English language and I will tell you the benefit of English language, what is happening there. Just think about it. अगर मैं ऐसे अंग्रेजी बोल रही होती, जमा जमा के लफ्जों की दही जमा देती पूरी, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती, यकीन कीजिए कि जो फ्री में डेमो ले रहे हैं ना आप लोग, कोई बंदा मुझे फ्री में सुनने को भी तैयार नहीं होता यहाँ पे, अगर मेरी खुद की प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती. मैं ये एक जेन्युइन बात बता रही हूँ. तो आपको क्या लगता है जब आप ऐसी, आप, मैं बोल तो अंग्रेजी रही हूँ ना, मैंने स्विच बैक तो नहीं किया, मैंने उर्दू बोली ना मैंने पंजाबी बोली, वो अलग बात है. अंग्रेजी के एक एक लफ्ज के अंदर मैंने दही जमा दिया, वो एक अलग बात है. बट द थिंग इज दैट आई मेक माय सेल्फ बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश. सो दिस इज द ओनली थिंग. जब आप ऐसे बोलते हैं, यकीन कीजिए दूसरा बंदा भी आपको सुनना नहीं चाहता. और सबसे बड़ी बात ये, कभी रिकॉर्डिंग करके खुद सुनिएगा, आप खुद भी खुद को सुनना नहीं चाहेंगे. सो दैट्स ओनली मैटर्स अ लॉट. सो यू हैव टू वर्क ऑन इट. यहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की ड्रिलिंग भी हम लोग करवाएंगे. दैट्स अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एज वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई गोना मूव टुवर्ड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट वे दैट यू गोना
वर्क ऑन दैट। क्या पाथ होगा, क्या वे होगा, क्या सोर्स होगा लैंग्वेज को लर्न करने का। इस स्लाइड को डिफाइन करने से पहले 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और सबसे मेजर कॉन्सेप्ट जो आप तमाम लोग सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा कितना नहीं हूँ, ये मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मुझे जनाब अंग्रेजी नहीं आती। सो थिंक अबाउट इट कि क्या किसने कहा ये बात आप लोगों को कि तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है ज़बानें सीखने के लिए? नोबडी गोना से दैट। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज सारे पढ़े लिखे हैं? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो मतलब भीख माँगने वाले होते हैं, जो वहाँ की जो पुअर क्लास है, वो सब के सब बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने गुर्बत नहीं देखी, उन्होंने मसाइल नहीं देखे, उनके साथ ये इश्यूज़ नहीं आए जो हमारे साथ इश्यूज़ आते हैं। क्या उनका लिटरेसी रेट 100/100 है? अगर चलो फॉर एग्ज़ाम्पल है भी, मान लिया ना कि चलें ठीक है जी, वहाँ पुअर है, सब कुछ है, तो क्या मतलब वो उर्दू बोलते हैं पुअर है तो? उनकी कोई डिफरेंस नहीं है। द थिंग इज़ दैट अंग्रेजी का ताल्लुक ये आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट इट कि जी तालीम होगी तो पढ़ा लिखा इंसान ही अंग्रेजी बोल सकता है। ये पढ़ा लिखा है ना बहुत, इसलिए अंग्रेजी में बोलता है, तो इसलिए सो दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। आप जाके अभी गूगल कर लीजिएगा, अगर लिटरेसी रेट 100/100 निकले तो मुझे जरूर टैग कीजिएगा। लर्निंग विद अर्निंग का जो ग्रुप आप ज्वाइन कर चुके हैं वो उसमें जरा मुझे पोस्ट कर दीजिएगा टैग करके, मिस लिटरेसी रेट 100/100 निकला जी नेटिव्स का। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक और हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है जनाब, ग्रामर सिखा दें, टेंसेस सिखा दें, पूरे टेंसेस की प्रैक्टिस करा दें। मिस हमें टेंसेस आ गए ना, यकीन कीजिए मुझे सारी स्पोकन आ जाएगी। किसने कहा ऐसा आपको? क्या आपको आपकी मादरी ज़बानों की ग्रामर आती है? क्या आपको पंजाबी, सराइकी, उर्दू, बलोची जितनी ज़बानें आप अपने घरों में बोलते हैं, जिस पे आपको अच्छी खासी ग्रिप हासिल है, आप छोटे-छोटे से यू आर नॉट अ बेबीज़ इन शॉर्ट, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे। Why you gonna stuck yourself? Why don't you target the target language through the targeted way? Why you are wasting your time to do a lot of things on the back? 1 महीना, just take yourself, just bound yourself in short for the month only. You will see a very good change in yourself, and we need a practice. We need a very the person who is a very continued in the nature in short. If you don't have any kind of continuity in that nature, you couldn't work. You have to make yourself bounded there if you want to work on it. तो जनाब इस स्लाइड को डिफाइन करूंगी जल्दी से, उसके बाद हम अपनी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे। यू कैन सी दैट I have wrote it there. It's what it's the national way of learning the English language. मैंने यहाँ English language जरूर लिखा, but I gonna say that it's a natural way of learning every language. The first thing is what it's all about listening. Just imagine the way and imagine the day when you got born in this world, and that day you don't know about any language. You didn't familiar with anybody. Like you don't know कि आप पंजाबी के घर में पैदा हो रहे हैं, आप सराइकी के घर में पैदा हो रहे हैं, आप बलोची के घर में पैदा हो रहे हैं, आप अंग्रेज के घर, ये बातें आपको किसने बताई भाई? इट्स अ डिसीजन ऑफ अल्लाह। अल्लाह जिसको जहाँ चाहेगा पैदा कर देगा। तो द थिंग इज व्हाट, उस वक्त आप होता क्या है, नेचुरल प्रोसेस हमारा क्या होता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है दुनिया में, द बेबी हैज वेरी गुड कनेक्शन विद द मदर। अपनी अम्मा के साथ बड़ा कनेक्टेड होता है बच्चा। बच्चा माँ के साथ कनेक्टेड होता है 2 साल तक, फ़िज़ूल बातें अम्मा की सुनता है, बिला वजह वो उसे गोद में खिला के और फ़िज़ूल बातें उससे कर रही होती है। अच्छा ये खाना है, वो करना है, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? फ़िज़ूल आपने देखा होगा माएँ हमारी लगी होती हैं। हर ज़बान की माँ ना उसी ज़बान में लगी होगी। पंजाबी की होगी, सराइकी, बलोची, पश्तो बोलने वाली, अंग्रेज़, हर बंदा अपनी-अपनी ज़बान में लगा होगा। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 2 साल के बाद मैं 6 महीने आपके साथ उसको कनेक्टेड कर दूँ। आप उस बच्चे को रोज़ाना एक जुमला, चले उर्दू की एग्जांपल लूँगी मैं यहाँ, उर्दू की एग्जांपल लेती हूँ। आप उसे कहते हैं कि जी मैं आपका भाई हूँ, या आप कहते हैं कि देखो बच्चा ये एक पेन है, ये एक पेन है, ये एक पेन है। अब बच्चे को एक डंडी दिखा के उसे कहते हैं ये एक पेन है, बच्चा परसीव कर लेगा ना, उस डंडी को जहाँ देखेगा उसके ज़हन में एक ही बात आएगी, ये पेन है। अब फॉर एग्जांपल 1-2 दिन आप भूल गए उसे दिखाना, 2-3 दिन का गैप लेके सडनली आपने उसे फिर से एक चीज़ दिखाई है, दोबारा से एक डंडी टाइप दिखाता है। अब उस बच्चे ना अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू करता है उस चीज़ की। वो कहता है, "ओ भाई ये तो पेन है।" वो अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा? सो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बोलेगा। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ डिसएग्री करें, मिस बच्चा 2 ढाई साल का कैसे बोल सकता है? खुद सोचें आप कैसे ये बात कह सकती हैं? भाई मैंने कहा वो बोलेगा, मैंने ये नहीं कहा वो सही बोलेगा। एट दैट टाइम हो सकता है वो पेन की जगह कह दे नन, नन, नन। हो सकता है वो कह दे प, प, प। The baby gonna pronounce some sounds in the phonemes only. वो किसने कहा वो पूरे पूरे आपको लफ्ज बोल के सुनाएगा? आपने देखा होगा there would be a lot of errors in the conversation when the baby starts speaking. बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, एंड एट दैट टाइम यू बिकम अ ट्रेनर ऑफ दैट स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट वो एक इस वक्त स्टूडेंट ही होते हैं ना, लर्न लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं। उस वक्त आप तमाम लोग ट्रेनर्स बन जाते हैं अपने अपने घर में। डोंट डू दैट। व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टीच यू, क्या बताया था बेटा मैंने? क्या है ये? इट्स अ पेन। ये एक पेन है, आप करेक्शन करते हैं उसकी। एंड व्हाट एग्जैक्टली द पाथ यू हैव चूज फॉर दैट, आप उसको कहते हैं कम ऑन गो एंड ग्रैब द पेपर एंड पेन एंड राइट डाउन द सेंटेंस। ये एक पेन है, ऐसा नहीं होता।
कोई छोटे से बच्चों को नहीं कहता जाओ जी ये कॉपी पेन लेके आओ, लिख के दिखाओ मुझे, 10 दफा लिखो ये जुमला, 12 दफा लिखो, खबरदार जो गलती की। दिस इज नॉट द पाथ, दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट द a thing that you have actually adopted for that. And at that time the baby gonna learn about it, और बच्चे आप फिर बड़े होके वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं। So this is the only बात थी कि लैंग्वेज इज, दिस इज द वे, दैट्स द पाथ दैट अल्लाह हैज डेवलप्ड इन अस। ये नेचुरल वे है जी लैंग्वेज को लर्न करने का। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स आउटलाइन की तरफ। आपके सामने मौजूद है पूरे 1 महीने आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। सो आई जस्ट गोना मेक यू क्लियर देयर, 1 महीने का सेशन आपको कितने मजे से गुजरेगा आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर, और किस तरह से बेसिक और एडवांस लेवल के आपके सेशंस होंगे। कोर्स आउटलाइन आपके सामने मौजूद है, सिर्फ दिखाने की हद तक, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। उसकी रीजन ये है कि इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल। सो लेट्स बिगिन विद अनदर थिंग। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है दैट्स व्हाट इट्स लर्निंग विद अर्निंग। सो इफ आई कैन टीच यू अबाउट इट कि जनाब लर्न कैसे करना है, सो हाउ कैन आई स्टॉप लाइक दिस कि जनाब उस स्किल को आपने अपनी अर्निंग पे कैसे यूटिलाइज करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये स्किल आपकी अर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकती है और किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। इन शॉर्ट, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, दुनिया की तमाम स्किल्स एक तरफ एंड योर लैंग्वेज स्किल्स एक तरफ। लाइक इन शॉर्ट मैं से कहूंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अगर अभी भी गूगल करें एंड जस्ट सर्च आउट द टॉप रेटेड स्किल ऑफ द वर्ल्ड, सो यू विल सी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन द टॉप। आई जस्ट गोना मेक यू श्योर देयर, ये दुनिया की वाहिद टॉपेस्ट स्किल है। ये टॉपेस्ट स्किल इन शॉर्ट में कहना चाहूंगी यहाँ पे। how it gonna build you up and how exactly the thing that gonna work in the future। सबसे पहली बात ये आपके करियर को बूस्ट करेगी। जो नॉर्मल पे जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, यू कैन गेट इट विद अ वेरी हैंडसम सैलरी। सो आप जॉब करना चाह रहे हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, हर पाथ आपके लिए ओपन कर दिए जाते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के बाद। चाहे आप बिजनेस करें, आप जॉब्स करें, आप खुद किसी बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हो, मुल्क में कर रहे हो, मुल्क से बाहर कर रहे हो, यू विल सी अ वेरी गुड चेंज इन योरसेल्फ। क्योंकि इस कम्युनिकेशन के बेस पे लोग आपके साथ बड़ी अच्छी डीलिंग कर रहे होते हैं, बिजनेस डीलिंग्स आपकी बड़ी अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों को आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। लोग बड़ी जल्दी इस तरह के डीलर से इम्प्रेस हो जाते हैं, बिकॉज हमारा मेन पर्पज यही होता है ना, टू इम्प्रेस द डीलर्स, के वो किसी तरह से हमारी पाथ का पार्ट बन जाए। इन शॉर्ट, वो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो जनाब, देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टू सर्व द इंटरनेट, स्पेशली फॉर दोज हु इज वर्किंग ऑनलाइन। चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हैं, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू काम कर रहे हैं, मैं कोई चीज मेंशन नहीं करूंगी यहाँ पे। सर्व टू इंटरनेट ऐसे लिखा है मैंने कि इंटरनेट की बहुत सारी चीजें हैं अभी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, बट स्टिल द नीड है कम्युनिकेशन। पूरी इंटरनेट ही पूरा इंग्लिश में, एवरीथिंग इज वर्किंग देयर इन इंग्लिश, हर चीज की कम्युनिकेशन इंग्लिश में, यू हैव टू वर्क ऑन दिस एज वेल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनालिटी का बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज के ऊपर, और आपके ऊपर भी इस जबान का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जब आपको किसी नेटिव से बात करनी पड़ती है, जब आपको बहुत सारी किसी ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जहाँ पे योर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट, और जब आपको मुल्क से बाहर जाना हो, ट्रैवल करना हो, दिस दिस स्किल एक्चुअली हेल्प्स यू एवरीवेयर, और स्पेशली फॉर द इन एजुकेशन फील्ड। आप देखें ना, अगर आपने कोई सब्जेक्ट देखा हो नर्सरी से लेके टिल एट योर पीएचडी, आपने शायद उर्दू छोड़ दी होगी किसी न किसी सेमेस्टर में, आपने शायद मैथमेटिक्स छोड़ दी होगी, आपने शायद बहुत सारे सब्जेक्ट, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इस्लामियत या अरबिक में भी है ना, स्टिल यू आर द पर्सन जिसने पूरे 16 साल अंग्रेजी पढ़ी है। तो सोचिए कि क्या हमारे मुल्क में भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द पाकिस्तान एज वेल। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो बाउंड यू कि जनाब जरा लिखें इसमें ना, लिख डाले हैं कि कोई 25-250 वर्ड्स लिख दें। दिमाग में सोच रहा होता है बंदा, यार मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लिखूं 250 लफ्ज की, अपनी अंग्रेजी मेरे पास 50 लफ्ज भी पूरे मेरे दिमाग में नहीं, हाउ कैन आई राइट दैट। सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप बड़े अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से आप क्रिटिकल एवेल्युएशन कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के, किस तरह से बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ क्वाइट डिटेल अबाउट द सेशन जनाब। ये 1 महीने का टोटल सेशन है एंड अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 मिनट्स की आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी, टोटल आपकी क्लासेस हैं 22। थिंक अबाउट इट, मतलब सिर्फ संडे ऑफ है आपका। वाओ। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, 11 आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं और 11 आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं। नाउ यू गाइस आर कंफ्यूज क्वाइट कि ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है और ऑफलाइन क्या है। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ऐसी है जैसे इस वक्त आपने अपनी ये क्लास ली है। ऑनलाइन क्लासेस में होगा सिर्फ इतना सा कि 2 लेवल्स होंगे, एक बेसिक लेवल होगा और एक एडवांस लेवल होगा। बेसिक लेवल में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, मैं कोर्स आउटलाइन पूरी आपको डिस्प्ले कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो आपका ऑफलाइन सेशन होगा उसमें इनरोलमेंट के बाद, इस कोर्स के चार्जेस ऑलरेडी आपकी स्लाइड पे मेंशन है, आप देख सकते हैं।
तो इस एनरोलमेंट के बाद आप तमाम लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद जिस वक़्त आप लोग हमारे परमानेंट स्टूडेंट बन जाएँगे, पेड स्टूडेंट बन जाएँगे, जब आपकी पहली क्लास होगी, पहली क्लास में तमाम पाथ जो है वैसे शेयर कर दिया जाएगा, मगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफलाइन क्लास में आप तमाम लोगों को एक-दूसरे के साथ थ्रू वॉइस नोट कम्युनिकेशन करना होगा। याद रखिएगा ये कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है जहाँ पे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है एंड विदाउट योर इंटरेक्शन, विदाउट योर कम्युनिकेशन आई कुडन्ट डन इट। तो इसलिए वहाँ पर आप तमाम लोगों को बाउंड किया जाएगा दैट यू गाइस हैज टू स्पीक विद ईच अदर। आई गोना असाइन यू डिफरेंट टॉपिक्स जिस पे आपको बात करनी होगी। मगर मैंने क्या कहा जी, बात करनी होगी। मैंने ये नहीं कहा आपने वहाँ पे मैसेजेस लिखने होंगे। वहाँ मैसेज लिखने की परमिशन सिर्फ हम एडमिन्स को होगी। आप तमाम लोग वॉइस नोट ऑप्शन यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट वॉइस नोट ऑप्शन यूज करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट आप वहाँ सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे और कोई भी जबान नहीं बोलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिस अंग्रेजी आती तो है नहीं, कैसे बोलेंगे? आपने शायद मेरा जुमला गौर से नहीं सुना। मैंने कहा अंग्रेज़ी बोलेंगे, मैंने तो नहीं कहा सही अंग्रेज़ी बोलेंगे। आप अंग्रेज़ी की टाँगे बहुत सुकून से तोड़ सकते हैं। We will learn from the mistakes इंशाल्लाह। So thank you so much जी for your precious time. I hope so that I will see a very good people and बहुत सारे लोगों को मैं अपने पेड सेशन में इस डेमो के बाद देखने वाली हूँ। So happy to see you there. Thank you so much जी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अभी भी चल रहा है, कोई चीज जो आप समझ रहे हो कि मिस हमें ये क्लियर कर दीजिए, तो आप लोग अपने क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज पे। मैं आई जस्ट कैन चेक इट आउट। कोई क्वेश्चन आपका है तो वो मैं सुन लूँ, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। कितने दिन का कोर्स है ये मैम? जाहिदा अब्बास, मैंने बताया आपको कि ये 1 महीने का सेशन है। आप लोग को इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, सो यू गाइस फील फ्री टू आस्क मी राइट नाउ। यू हैव एन ऑप्शन टू चैट विद मी। आप लोग देखेंगे आपके बिलो में जी ऑप्शन आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, जी इस सर। वक्त आपका स्पोकन इंग्लिश का सेशन लाइव है। अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल पूछना है रिगार्डिंग दिस कोर्स, ये कोर्स आपका अगले हफ्ते वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। बैच नंबर आपका 41 है। इस कोर्स की फीस 1500 है। फीस कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ पर सबमिट कराएंगे? बजरिया बैंक, इजी पैसा, जैज कैश, और जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है लाइव, आप उनसे राब्ता करेंगे, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। 1 मंथ की ट्रेनिंग है। ये शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2 लेवल्स पर बेसिक और एडवांस में आपको पढ़ाया जा रहा है। सारी क्लासेस ऐसे ही आपकी जूम पर होंगी। हर क्लास का ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा। प्रॉपर व्हाट्सएप की प्रीमियम सपोर्ट आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जहाँ पे आपके साथ डेली कम्युनिकेशन के लाइव सेशन हुआ करेंगे। मिस हदीका, आप और आपके जो टीममेट्स होंगे, तमाम तरह सेशन आपको जूम पर देंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, फेसबुक की सपोर्ट मिलेगी और आखिर में सर्टिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। अगर किसी को कोई भी सवाल है तो वो मिस हदीका से पूछ सकता है। जी मैडम। ओके, नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान, मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। अल्लाह।